वेलकम साथियों। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं जिसमें हम एलटी बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न को लेकर आएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक आने वाले एलटी बायोलॉजी पेपर में पूछे जाने की संभावना है, जिसमें 10 में से कम 7 प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हर बार पूछे जाने वाली परीक्षा प्रश्न है। इसमें पहला है कि वयस्क में दंत सूत्र कितना होता है। तो वयस्क में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। कृंतक के ऊपर के आधे जबड़े में संख्या 2 होती है, रदनक की 1 होती है, अग्रचौड़क की 2 होती है और चौड़क की 3। अर्थात आधे जबड़े में 8 दांत होते हैं और पूरे जबड़े में 16, यानी एक जबड़े में कुल 16 दांत होते हैं और दोनों जबड़ों को मिला लिया जाता है तो वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों के दंत सूत्र की अगर बात करते हैं तो बच्चों में भी कुल 4 होते हैं, पर इसमें प्रीमोलर नहीं उगते हैं। तो इनकी जो दंत सूत्र होता है 2102 और 2102 होता है। वयस्क का दंत सूत्र 2123/2123 होता है, जबकि बच्चों का दंत सूत्र 2102/2102 होता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, टेक्सान शब्द का प्रयोग पहली बार आईसीबीएन द्वारा किया गया, जिसमें आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पेड़ पौधे का नामकरण के लिए संस्था अप्लाई किया गया। अगला है हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, CFCl3 है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। केचुए में कुल 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, जो खंड 7, खंड 8 और से 9वें खंड तक स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में हुई है। अगला प्रश्न आपका है, एस्कैरिस में उत्सर्जी तंत्र का आकार होता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि एस्कैरिस में जो उत्सर्जी तंत्र का आकार होता है वही एच आकार का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंड का निर्माण डीएनए में किस अवस्था में होता है। तो जब डीएनए का प्रतिकृति होता है तो उस समय ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है। द्विनाम पद्धति में वर्गीकरण का कौन सा नाम लिया जाता है, अर्थात किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो द्विनाम पद्धति में वर्गीकरण का वंश और जाति प्रयोग में लाया जाता है। स्तनधारियों का शुक्राणु कितने भागों में बटा होता है। तो स्तनधारियों का जो शुक्राणु होता है कुल 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग सिर होता है, जिसमें क्रोमोसोम होते हैं और आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरा जो होता है जिसमें कोशिका द्रव्य भी होते हैं। दूसरा जो होता है धड़ या मध्य भाग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और तीसरा भाग पुच्छ होता है, जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उस समय दिया जाता है। तो मेरे साथियों, हम आज एलटी बायोलॉजी से संबंधित कुल 10 टॉपिक के बारे में चर्चा किए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप
के लिए हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे PS ट्यूटोरियल बायोलॉजी और केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।